ने इस सृष्टि को तैयार किया। करने के बाद उन्होंने आदम को बनाया, यानी कि मनुष्य को। उन्हें पूरा अथॉरिटी दे दिया परमेश्वर ने कि तू जमीन और आकाश और हर जगह कमांड करेगा, रूल अप करेगा, राइट। और वो वैसा ही करने लगे। मसीह मेरे प्रियो, हम लोग नेचर के साथ साथ हम लोग जानवरों के ऊपर भी कमांड करते हैं, क्योंकि वह अधिकार परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमें दे दिए हैं। आमीन। हम लोग गांव में कुछ 30-40 साल पहले पहुंच जाइएगा, वहाँ पे बंदरों को नचाया जाता था, उनको वेल ट्रेंड किया जाता था, और उससे एप्रिसिएशन, उससे कमाई का एक जरिया बन गया था लोगों का, टाइम पास और खुशी हर चीज़ का। धीरे धीरे यही चीज़ अपडेट हुआ सर्कस में। वहाँ पर हम पाते हैं शेर, चीते, हाथी, घोड़े, हर प्रकार के जानवर वेल ट्रेंड होने लगे, और हम वो ट्रेनिंग को देख करके उस जानवर की एप्रिसिएशन करने लगे, ना कि हमने उस मास्टर की ट्रेनिंग किया जिसकी ने उसे सिखाया। प्रभु ने ये हमारे हाथ में ये कायनात पूरा हर चीज़ दे दिया है, तो हमें इन वादियों की तारीफ नहीं करने का है, वो तारीफ की योग्य है। परमेश्वर तारीफ करो नेचर का, दैट इज गुड, अच्छा है, ठीक है। प्रभु ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी, उस सब के लिए क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है। हर चीज में संतुष्ट हुए। सचमुच हमको वैसा ही होना चाहिए अपनी लाइफ में। हम लोग मनुष्य लोग, हम लोग अब हर चीज पे कमांड कर रहे हैं, हर चीज पर। यहां तक कि हम लोग, एक चीज आपको और बता दूं कि हम लोग प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, और प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें आशीष दे देते हैं, हमें वो चंगाई दे देते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। जिसके लिए ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करते हैं वो ब्लेसड हो जाता है। हर तरह से कमांडिंग दे रखा है। और नए नियम में आते हैं तो वहां पे प्रभु जी बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं। कितना बड़ा प्रभु का दिल है। व्हाट ही इज सेइंग इन हिज स्क्रिप्चर्स, कि तुम मेरे से भी बड़ा बड़ा कार्य करेगा, मेरे से भी। और रियलिटी में मैं यही चीज सोचता हूँ, हम लोग वाकई में प्रभु से भी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्या? संसारिकता में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। सैटेलाइट बना करके उसको गैलेक्सी में पार्क कर दिया, वहाँ से सब जगह हम ओवररूल कर पा रहे हैं। सुनने को मिल रहा है कि वहीं से मिसाइल भी छोड़े जा सकते हैं, और हैवी मिसाइल्स, कि एक दुनिया काफ़ी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। मसीह मेरे प्रिय, हम लोग अपने घर में हर जगह कमांड कर पाते हैं। हम लोग नौकरी में अपने जूनियर्स के सामने कमांड कर पाते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर्स जो हमने मनुष्य ने बनाया है, हम लोग उसमें भी जो कमांड देते हैं, जो प्रोग्राम हमने सेट किया, जो कमांड हम दे रहे हैं, वो कमांड एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा हो जाता है।
प्रभु ने ये दुनिया बनाया और हमारे हाथों में छोड़ दिए और कहा कि तुम कमांड करो। और जो मनुष्य ने जो चीज़ें बनाया है, आमीन, उस पर हम कमांड कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो चीज़ बनाया है उस पर हमें कमांडिंग का हमको अथॉरिटी मिला, और जो हमने बनाया है उस पर अथॉरिटी हम कर पा रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है, मैं आजकल हर जगह और हर घर पर देख रहा हूँ, माता पिता बच्चों पे कमांडिंग नहीं कर पा रहे, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, एवरीथिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं अपन, आजकल के तो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर दोष ना दीजिएगा। पेरेंट्स से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों के ऊपर दोष ना लगाएं तो बेटर रहेगा। मैं बिल्कुल फाउंडेशन से जाना चाहूँगा। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, 40-50 साल पहले, 30-40 साल पहले, जब हमारी वुमेन्स प्रेग्नेंट हुआ करते थे, जैसे ही उनके पति, उनके घर वालों को सबको पता जब चला करता था, यू नो व्हाट हैपेंड, क्या होता था, वो खुशी से उमड़ जाते थे, वो खुशी से उमड़ जाया करते थे। और उस कमरे में, उस रूम में पूरे धार्मिकता की चीज़ें लगा देंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, बच्चे पर असर होगा। एक वायरिंग माँ के पेट से बच्चे की नाभि तक की एक वायरिंग जाती है, उससे पूरा खाना पीना हर चीज़ क्या होता है, फीडिंग होने लगता है। आमीन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन 2000 में आ जाइएगा, उस समय तक कि मोबाइल फ़ोन आ चुके थे, बहुतों की कम हाथों में थे, और बहुत सारी सिस्टर्स क्या करती थी, लगा हुआ है किसी किसी के यहाँ फ़ोटो वीडियोस और लाइक डैट, उसके बाद SMS कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो देख रहा है, वो सुन रहा है। और कहा जाता है कि बच्चे लोग हमसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। ये हमारे फ़ोन के बारे में हम ही को नहीं पता, बट उन्हें पता। रीज़न ये है कि वो अंदर से सब चीज़ को देख पा रहा है और बाद में आके समझ पा रहा है, कर पा रहा है। आमीन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद ऐसे ही अपडेटेड होते चले गए, टीवी आते चला गया, वो जो धार्मिकता, जो पवित्रता जो पहले बनी रहती थी वो अब नहीं। जो भी कुछ बाहर वो हो रहा है वो अंदर से देख पा रहा है, समझ पा रहा है। देख पा रहा है, समझ पा रहा है, एवरीथिंग हो पा रहा है। आमीन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम बच्चों पर बस ओवररूल नहीं कर पा रहे, इसके चलते प्रभु मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने एक बात पहले ही कह दिया था, आपको पता है क्या, सबसे पहले मैं इस पृथ्वी से प्रेम उठाऊंगा। जो माँ अपने बेटे से प्रेम किया करती थी, आज की डेट में वो प्यार नहीं रह गया। जो पिता अपने बेटी से प्यार करते थे, उससे वो प्यार नहीं रह गया। जो टीचर बहुत दिल से बच्चे को पढ़ा करके सिखाती थी, अपडेट किया करती थी, उनसे जो प्यार हो, बच्चों से जो प्यार होता था, जो बच्चों के लिए टेंशन हुआ करता था कि नहीं बच्चों को अच्छे नंबर पे पास करना है, अच्छा वो करना है, और वो माता पिता से कहते थे कि भैया का बच्चा वीक है, यहाँ पर है, वहाँ,
तो अब उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब उसकी पहले तारीफ होती है। हर चीज़ अब निकलता चला जा रहा हाथ से। हम बस अपने घर में ही कमांड नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग अपने घर पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपनी फैमिली में भी कमांड नहीं कर पा रहे हमारी, क्योंकि हमारा वहाँ पर कुछ सुनने वाला ही नहीं है। जो बीज हमने पहले बोया है वही ना हम काटेंगे। और प्रभु जी मनुष्य की फितरत पहले से जानते थे। एवरीथिंग ही नोस। जब वो सब जाना करते थे, तभी ना ये सब कुछ हो पाया। जरूरत है आज हमें प्रभु में अपने आप को सरेंडर कर देने की। सच्चे मन से। किसी ने गीत बहुत अच्छा लिखा है, और प्यार और सामर्थ और अधिक मेरे जीवन में। हमारा जो प्रेम प्रभु के प्रति होना चाहिए, वो संसार की चीज़ों में, ग्लैमर में, पैसों में और अलग अलग लाइफ स्टाइल्स में हमारा जा रहा है, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक उदाहरण दे के और एंड करूँगा। पुराने ज़माने में मसीह मेरे प्रिय, वाइफ अपने पति से प्यार करती थी और पति अपने पत्नी से प्यार करते थे। भले ही तो बातें हो जाया करती थी, लेकिन वो लोग प्रेम करते थे एक दूसरे से। बच्चे लोग माता पिता से प्रेम किया करते थे। साथ में पिकनिक जाना, साथ में मूवी जाना, साथ में एंजॉयमेंट करना, शादियों में, पार्टियों में, एवरीवेयर, हर जगह। और आज सब चीज तितर बितर, कोई प्यार नहीं, कोई एकता नहीं। कई लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं, जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, नाना प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, उनका सब कुछ करेंगे समय समय पर, बट उनकी फैमिली में नहीं रहता है। प्रभु ने यहां पर भी कमांड करने के लिए हमको अधिकार दिए। आदम के बाद ही तो हवा आई। आमेन। और औरत को पति के प्रति ईमानदार और अधीन कर दिया गया। आजकल ये चीज है, ये बचा कहाँ है? नहीं बच पा रहा है। क्यों नहीं बच पा रहा है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जब तक प्रभु के प्रति विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम दुआ प्रार्थना में नहीं होंगे, कमांड नहीं कर पाएंगे। जो प्रभु का दास प्रभु में होकर के कार्य कर पाते हैं, वही चीज शैतान भी कर पाता। मूसा ने जब परमेश्वर के राज का वचन उस शख्स को सुनाने गया, आर्ग्यू होता है, नहीं मान रहा था, उसने लाठी उठा के पटका, सांप बन के दिखा दिया। उसने अब हा हा किया, अब एक दासी को जो भी थी उसको बोला, और उसने भी लाठी पटक के दिया और स्नेक बन गया। कंपैरिजन में है शैतान, बस्तियों से, फैमिली से, हर जगह वो शुरू से लेके अब तक कंपेयर कर। यदि हम लोग, अपर लोग, प्रभु के लोग इस कायनात पर कमांड करते, तो शैतान अपने लोगों में उनको एनकरेज करके उनमें कमांडिंग नेचर डाल देगा। तब क्या करोगे? इसलिए सच्चाई, ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ बने रहे, ताकि ये नेचर का हम पूरा मजा ले पाए, कमांड कर पाए। मन प्रभु जी को पहले से मालूम था, बहुत अच्छे से एक प्रकार के रोबोट्स निकालेंगे, कंप्यूटराइज रहेंगे, वेल प्रोग्राम्ड रहेंगे, जो कहा जाएगा उसे वो करेगा। आमीन।
प्रभु ने उससे हाई फाई रॉबर्ट्स बना के रख दिया। ऐसा क्या? ऐसा नहीं, शैतान ने पहले से जानता था तो उससे एलियन बना दिया, और एलियंस लाइक अ रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स कई प्रकार के, हर चीज प्रभु ने दे डाला, एवरीथिंग। हम एक दूसरी चीजों के ऊपर कमांड करते चले जा रहे हैं। जेट फाइटर में कमांडिंग की आवश्यकता पड़ती है, शिप्स में मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए कमांडिंग की आवश्यकता पड़ती है, और कमांड होते चले जाना और वर्क होते चले जाना। संसार की सारी चीजों पे कमांडिंग हो रही है, वरन जिस चीज पे कमांड करना चाहिए उस चीज पे नहीं कर पा रहे। हम हमेशा दुआ प्रार्थना में इतना बढ़ जाना चाहिए, इतना बढ़ जाना चाहिए कि शैतान को हम कमांड करने लगे, दूर हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। कई एक विश्वासी लोग हैं, यदि कोई दुख मुसीबत या प्रॉब्लम आता है, कुछ भी है, तो वो एकदम बड़े, यानी कि दुआ प्रार्थना तो क्या ठीक है उनकी, लेकिन चर्च जा रहे हैं वो भी बहुत ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, यदि कुछ भी दर्द होगा, कुछ भी होगा ना, तो वो बिल्कुल ऐसा यूँ मानो कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आ चुका है, और प्रभु जी की आत्मा भी उसमें समा गई है, और वो ऐसे दुष्ट आत्मा निकल जा, ऐसे कमांडिंग करते हैं। दैट्स वेरी गुड, लेकिन कमांडिंग हमें बिल्कुल 24 घंटे करते रहना, जिसके लिए हमारा लिप्स जो है, हमारा जो सोच समझ है, हमारा दिल है, एवरीथिंग, ये सब चीज क्या होना चाहिए, हमारी पवित्र होनी चाहिए। तो हम एक मुर्दे से भी कहेंगे यीशु के नाम से उठ, वो उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कमांडिंग बीमारियों के ऊपर किया, दुख मुसीबत वालों के लिए किया, इविल स्पिरिट वालों के लिए भी किया, और यहाँ तक कि हे लाजरस बाहर निकला, वो कब्र से निकल आया। ये कमांडिंग, परमेश्वर ने कमांड किया इस दुनिया में, कहा सूरज बन जा, तारे बन जा, नाना प्रकार के जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ बन जा। मुंह से कमांड किया नहीं कि वो बन गया। हम लोग आजकल किसी किसी को कुछ कुछ कमांड करते हैं, कुछ ऑर्डर्स करते हैं, और वो होता है। आमीन।